फ्रेंड्स, मैं जगत सिंह छोकर आपके लिए लेकर आया हूँ नया चैप्टर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल वो नंबर होते हैं, जैसे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास में होते हैं, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में होते हैं जिनकी डिग्री, अगर किसी वेरिएबल की डिग्री परफेक्ट होल नंबर की फॉर्म में हो या पॉजिटिव नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल होते हैं। अब आइए देखते हैं कि पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है। अगर पी एक्स, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है और पी मीन्स पॉलिनोमियल, तो ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स, यहाँ पर पावर माइनस होती जा रही है तो एक एक पावर यहाँ पर माइनस एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सोन ए वन एक्स ए की पावर यहाँ पर वन रहेगी और एक्स की पावर वन है तो यहाँ पर ए की पावर ए जीरो हो गया, ए जीरो एक्स की पावर भी जीरो हो जाता है, तो इसलिए एक्स की पावर जीरो की वैल्यू वन हो जाती है। तो इस तरह से ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। तो जिन नंबर्स की या जिन एक्सप्रेशन की के वेरिएबल में पावर पॉजिटिव दी हुई होंगी वो सभी पॉलिनोमियल होते हैं, और जिनकी पावर नेगेटिव नंबर में होती है वो पॉलिनोमियल नहीं होते। तो आइए देखिए किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, कैसे हम पता करेंगे कि उनकी डिग्री क्या है। तो देखिए, फर्स्ट मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है आपके पास सामने 5x + 7। इसकी डिग्री क्या है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर पावर 1 मानी जाएगी, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 होगी। तो जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें चेक करनी है। यहाँ पर सेकंड पॉलिनोमियल के अंदर 3x² और प्लस 7x + 9, यहाँ पर x की पावर 1 है लेकिन यहाँ x की पावर 2 है, तो इन दैट केस x² इज द हाईएस्ट वेरिएबल। तो पावर 2 इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो दैट डिग्री दिस इज 2 डिग्री पॉलिनोमियल। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल y की पावर 3 + 3y² + 3 + 7y + 9। In this case power of y is 1, 2 and 3, so this is the highest power of variable. In the first two example variable will be x, but in the third example y is the variable and degree of highest degree of y is 3, so that this polynomial is of degree 3। तो इस तरह हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये आप देख सकते हैं। इसके आगे आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, कितने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, ये देखने के लिए हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल px = 7। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि px = 7, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है x का, तो इसकी इस नंबर को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसी तरह अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 दी हुई हो तो इसको 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। और इसी तरह अगर px की वैल्यू कुछ और उसमें दी हुई है, तो जैसे यहाँ दिया हुआ 5x + 7, तो ऐसे पॉलिनोमियल में जहाँ पर x की पावर 1 दी हुई होती है तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसी तरह आगे जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पर डिग्री 2 दिया हुआ था, तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और जिस वेरिएबल की पावर 3 दी हुई होती है तो वहां पर उसको बोलते हैं क्यूबिक। तो इस तरह से ये हमारे इनके कुछ टाइप्स हैं। इसी तरह इसको आगे भी पढ़ाया जा सकता है, जिसकी पावर 4 होती है तो उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कहते हैं। तो आज आती है बात कि किसी भी पॉलिनोमियल को सोल्व करने के लिए किस तरह से इसका यूज किया जाए, या उस चीज को हम क्या बोलेंगे। जैसे 5x + 7 है, अगर हम इस पॉलिनोमियल को सोल्व करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए इस पॉलिनोमियल के अंदर ताकि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है, और इस सॉल्यूशन को हम यहाँ पर जीरोज भी बोलते हैं कि किसी भी नंबर को सोल्व करने पर अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो आप चेक करिए
देखते हैं कि इसका 5 अगर हमारे पास पी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 7 दिया हुआ है और हमें इसे सोल्व करना है, तो इसकी पी एक्स की वैल्यू 0 लानी है, तो यहाँ 0 हो जाएगा 5x प्लस 7 और ये 5x इक्वल टू 7 इधर से ट्रांसपोज होकर -7 और x की वैल्यू आ जाएगी -7/5। तो ये x इक्वल टू -7/5 इसका सोल्यूशन होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू -7/5 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल 5x प्लस 7। तो प्यारे बच्चों कि जो भी वैल्यू हम प्लेस करते हैं वो उसका जीरोज होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो उसका एक ही जीरो आएगा, जिसकी डिग्री 2 हो जाती है तो उस वहाँ पर 2 जीरो जाएंगे और जिसकी डिग्री 3 होगी तो वहाँ पर हमें 3 जीरो मिलते हैं। तो इस तरह चेक करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेके चलेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जितने भी इसके लगभग हमारे पास में 2 जीरो इसके आएंगे क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पर 2 दिया हुआ है और यहाँ पर ए बी और सी ये कोएफिशिएंट बोले जाते हैं। तो ए एंड बी कोएफिशिएंट्स वेयर सी इज कांस्टेंट टर्म। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल, किसी पॉलिनॉमियल के जीरोज में और उसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई थी पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर इसके जीरो 2 जीरो तो हो गए होंगे, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर इसके अल्फा और बीटा तो 2 जीरोज हैं तो इनमें क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर ए बी, तो अल्फा प्लस बीटा इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा पहले दोनों जीरोज को ऐड करते हैं, तो इनका ऐड करने के लिए हमारे पास में फार्मूला होगा। क्या होगा फार्मूला? माइनस का एक्स कोएफिशिएंट बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा कि जब भी आपको सम निकालना हो जीरो का तो माइनस बी अपॉन ए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इट मीन्स दोनों जीरो की हमने मल्टीप्लाई की और ये मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, तो यहाँ से देखेंगे कि जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी वो थी सी और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये भी फार्मूला आपके पास में ये प्रोडक्ट का फार्मूला आ जाएगा। और अगर किसी भी इक्वेशन के अब हम उनको वेरीफाई करना है कि किसी पॉलिनॉमियल के जीरोज में और उनके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है, तो ये फाइंड करने के लिए हम 1-2 क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चेक करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सम और प्रोडक्ट दी हुई हो और आपको ये कहा जाए कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए, अगर उसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो कैसे हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा उसका पी एक्स इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ बीच में माइनस आया क्योंकि यहाँ माइनस सम ऑफ द, बीच में हमें लिखना है सम ऑफ जीरोज, और एक्स वेरिएबल, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, वाई है तो वाई लिखेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और ये पी एक्स है तो पी एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर ये के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, इसको अगेन लिख सकते हैं फार्मूले के बेस पर, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दी हुई है तो उसके बेस पर। अब बात करते हैं कि हाउ वी वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल।
पी एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x एक आपको पॉलिनोमियल गिवन है। अब हम यहाँ चेक देखते हैं कि जो इसके वेरिएबल दिए हुए हैं उसमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ x² है लेकिन x सबसे लास्ट में दिया हुआ है और 3 बीच में दिया, कांस्टेंट टर्म बीच में है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 6x² माइनस 7x एंड माइनस 3 एट लास्ट। तो ये अब आपका पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर हम कोएफिशिएंट चेक करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c, इन दोनों कंपेयर करते हैं तो आपके पास में a की वैल्यू आ जाती है, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। तो इस तरह 3 वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट और जीरो पर इसको वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो देखिए फर्स्ट हमारा था अल्फा प्लस बीटा R2 zeros of the quadratic polynomial, then the sum will be minus b upon a. Minus b in this case minus b is -7, तो -7 upon a is 6 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 7/6, यहाँ से 7/6 आता है इसकी वैल्यू, और ये आता -b/6 के बेस पर। इस तरह इसको सोल्व करेंगे तो पहले यहाँ से इसके जीरो भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से जीरो फाइंड करें तो 6 3 जा, यहाँ से इस 6 की मल्टीप्लाई 3 में करें तो 6 3 जा 18, 6x² माइनस 7 18। इस 18 कैसे दो फैक्टर करें कि जिनको माइनस करने के बाद में 7 आए। तो हमें लगता है कि 9 and 2 इन दोनों की वैल्यू 18 आती है। 9 में से 2 माइनस करने के बाद में 7 आता है। तो हमारे परफेक्ट नंबर फैक्टर हो गए। तो 9 और 2 यहाँ पर प्लेस करते हैं। 9 माइनस 2 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, तो 3 कॉमन, 3x कॉमन, 3 2 जा 6 माइनस 3 3 9 प्लस 1 कॉमन 2x माइनस 3। इस तरह 2x माइनस 3 कॉमन और रिमेनिंग 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3/2 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/3। तो ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो सॉल्यूशन आते हैं और ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके इन दोनों को सम करके क्या आता है। तो कोएफिशिएंट से चेक करते हैं तो 3/2 प्लस -1/3 एलसीएम 6, 2 3 जा 3 3 9 माइनस 3 2 जा 6 2 1 जा 2, इस तरह 7/6। ये दोनों वैल्यू हमारी सेम आती हैं, इक्वल आई। इट मीन्स ये सम को प्रूव करता है, वेरीफाई करता है। इसी तरह चेक करते हैं कि इस जीरोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आता है, C/A फार्मूला हमारा है। तो अकॉर्डिंग फार्मूला C की वैल्यू -3 और A की वैल्यू 6, तो -3/6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इक्वल टू -1/2। अब देखते हैं कि क्या जीरो, इसकी जो दो फैक्टर्स हैं इन फैक्टर के जीरो के बेस पर भी इनकी मल्टीप्लाई भी यही आती है, कुछ और आती है। तो यहाँ चेक करते हैं। फर्स्ट x की वैल्यू 3/2 इंटू प्रोडक्ट, सेकेंड वाला -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। ये वैल्यू भी दोनों सेम है। तो इन सभी केसों में हम देख रहे हैं कि फार्मूले से जो वैल्यू आती है और जो इसके फैक्टर्स जीरोज की फॉर्म में जो वैल्यू आती है दोनों इक्वल आती हैं। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया और इस तरह से आपको सभी रिलेशंस इस तरह से इसके इक्वल करके हमें चेक करने हैं, वेरीफाई करने हैं। तो now take an example. Obtain all the zeros of 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5. If two zeros are √5/3 and -√5/3. So how we solve it? So you have seen that this is the polynomial and I write px equal to 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5
and 2 zeros are given, so I have write in this form, and we know that the 2 zeros are in the form of x minus alpha and x minus beta. These are 2 zeros of the number. So in this factors you write first zeros 5 upon 3 in place of alpha, so root 5 upon 3 in the first bracket, and in the second bracket x minus beta, and this number is, this zero is also negative, so that it will be positive x plus root 5 upon 3. In both the brackets there is, the number are same, both the numbers are same but sign are different, so it will be according to the identity a square minus b square, and by taking x is a, तो a स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर की फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 अपॉन 3 का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3, एंड दिस इज द quadratic polynomial. So one polynomial is given px and it has 4 power, so that the polynomial px having 4 roots, 2 roots are given and 2 more roots we have to find. So now divide the px by the quadratic polynomial, you also get 10x minus 5 and divide it by gx, this is gx, तो x square minus 5 upon 3. तो इस पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में डिवीजन है, मैंने कर डिवीजन किया है। फर्स्ट को ये लाने के लिए 3x पावर 4, तो पावर 4 लाने के लिए x पावर 2 हमें दिया हुआ, लेकिन तो x पावर 2 हमें और लेना होगा, तो तब x पावर 2 आएगी। यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3x स्क्वायर की जब इस gx से मल्टीप्लाई करें 3x पावर 4 माइनस 5, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा 5x स्क्वायर, और इनके साइन कन्वर्ट करें, माइनस करें इसको, तो माइनस करने पर ये 3x पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से प्लस साइन हो जाएगा, तो 5 प्लस के हो गए, माइनस के 2, तो प्लस के 3x स्क्वायर होगा, माइनस के 10x और माइनस 5, जो रिमेनिंग नंबर है वो उतार लेते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 6x की पावर 3 दिया, तो 6 लाने के लिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो 1 से यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये 6x लेना होगा, तो 6x की मल्टीप्लाई करने पर 6x क्यूब माइनस, जब 5/3 की 6x से मल्टीप्लाई करें तो 3 से 6 2 टाइम कट जाए, 2 की मल्टीप्लाई 5 में, 2 5 या 10x, 2 5 या 10x, ये 10x आपके पास में आ गए। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, फिर साइन चेंज किया, तो ये प्लस तो माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया, इस तरह से ये दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास में बचा रिमेनिंग 3x स्क्वायर, नीचे पॉजिटिव साइन में और माइनस के 5 बचा हुआ है, तो अगेन 3x स्क्वायर लाने के लिए इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 हमने रखा हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 3 से कैंसिल 5 आएगा, तो इस तरह से साइन चेंज करने पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो अब दोस्तों हमारे पास में हम देख रहे हैं कि gx से डिवाइड करने पर इस पॉलिनोमियल को हमारे पास में एक ही नया फैक्टर आ जाता है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम अगर इसको सोल्व कर लें तो स्प्लिटिंग बाय द मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स मेथड से करें तो 3 3 जा 9 के हमारे फैक्टर आते हैं, ये 9 इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 कैसे दो फैक्टर करने की जिन्हें प्लस करके हमारे पास 6 आए, तो ये आता 3 × 3 3 9 और 3 3 6, तो दोनों ही प्लेस पर 3x प्लस 3x हो जाएगा और ये प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ पर जब कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा आपके पास में 3 कैंसिल, x की पावर 1 बची प्लस 1, और यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि यहाँ पर x प्लस 1 दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होता है। तो 3x प्लस 1 यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो सेकंड ब्रैकेट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस तरह से लेते हैं तो हमारे पास में क्या आता है कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1, और यहाँ से आता 3x इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू -1। तो इस तरह से -1 और -1
दोनों ही फॉर्म में दो वैल्यू हमारे दो जीरो और आ जाते हैं, 3 कैंसिल हो जाता है, -1 दोनों ही फॉर्म में। तो दो जो इसके नेक्स्ट दो जीरो होंगे वो होंगे हमारे पास में -1 और -1। तो इस तरह से हमारे पास में ये दो नए जीरो हो गए और दो जीरो उसने क्वेश्चन में दिए हुए थे, तो इस तरह 4 जीरो हमारे इस क्वेश्चन के आ गए हैं। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। और इसको अगर हमें चेक करना है, हमारे पास में एक डिवीजन एल्गोरिथ्म भी होती है, तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में कोसेंट की मल्टीप्लाई GX में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हमारे पास में होती है डिवीजन थ्योरम होती है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह इस थ्योरम में अगर हम इसकी सब चीज़ों का अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड होता है, और ये कोसेंट है, और रिमाइंडर हमारे पास में जीरो है। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, तथा हमारे साथ साथ आगे आने वाली वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।